Krishna 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 Hare Hare. हरे कृष्णा वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसमें 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, श्री प्रकाशानंद से वार्तालाप। तो अभी हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के साथ शिक्षाएं दी, इस पर आत्माराम का श्लोक की व्याख्या की। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आदेश दिया कि पुनः जाके वृंदावन का स्थापना करें, हरि विलास और आदि ग्रंथ जो है वो लिखें, और वैष्णव के ग्रंथ लिखने के अलावा खुद अपने जीवन में इन सिद्धांतों को पालन करें। जितने भी विलुप्त हुए स्थल हैं उनकी खोज करें, मंदिरों का निर्माण करें, ये सारे कार्य करने के लिए कहा। और षड गोस्वामी को निर्देश दिया कि आपस में मिलजुल कर भगवान कृष्ण भावनामृत का प्रचार। तो सनातन गोस्वामी आदि की शिक्षाएं बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत डिटेल में सारी चीजें हैं, भगवान की भक्ति और कैसे करें। तो अगर इनके माध्यम शिक्षाओं के अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन जो है वो अच्छा रहेगा। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाएं आगे है, इसमें प्रकाशानंद सरस्वती के साथ वार्तालाप। एक्चुअली इस एपिसोड में अभी हम उन भक्तों को देख रहे थे जो जिन्होंने शरणागति स्वीकार की चैतन्य महाप्रभु की, है ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो क्योंकि उन्होंने शरणागति स्वीकार की तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको मानव कल्याण के लिए हित के लिए उपदेश दिए, है ना, और फिर उनको इस्टेब्लिश करने के लिए सारी शक्तियां प्रोवाइड की और उन्होंने किया। उसके बाद सब दूसरा जो प्रथम कार्य था कि वो मायावादी के गढ़ में जाकर मायावादियों का जो है वो डिस्ट्रॉय करें और उनको मत में है ना, उनके मत से है। तो जिस समय ये वार्तालाप है, ये सब जो युग है, इस समय जैसे बनारस है आदि जो क्षेत्र है, ये मायावादियों के गढ़ हुआ। इसमें भगवान को माया के अधीन बताया जाए, भगवान को निराकार बताया जाए और जीव को ही भगवान के रूप में प्रतिपादित किया जाए। तो मायावादी जो होते हैं कृष्ण अपराधी होते हैं, है ना, क्योंकि वो कृष्ण को नकार देते हैं, भगवान के एग्जिस्टेंस को नकार देते हैं। तो ये लोग जो आसुरिक प्रवृत्ति होती है, और जब सनातन धर्म पल्लवित तभी हो सकता है जब आसुरिक प्रवृत्ति को प्रहार किया। तभी हम देखेंगे कि कैसे मायावादी सन्यासी भी होते हैं, भक्त बने रहते हैं, लेकिन भगवान के विरुद्ध होते हैं। तो अब भगवान उनसे भिड़ने जा रहे हैं, है ना, और हमारे जो वैष्णव सिद्धांत है उनको स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। तो इसकी रीडिंग कोई करना चाहिए? मायावादी सन्यासियों के मत में गान नृत्य तथा वाद्य वादन का कड़ा निषेध है। इन्हें पाप कर्म माना जाता है। मायावादी सन्यासी से केवल वेदांत अध्ययन करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए जब बनारस के मायावादी सन्यासियों ने देखा कि श्री गौर सुंदर महाप्रभु गान नृत्य वाद्य ध्वनि तथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र के निरंतर कीर्तन में संलग्न है, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे शिक्षित नहीं हैं और भावुकतावश अपने अनुगामियों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। शंकराचार्य की आज्ञा है कि सन्यासी सदा वेदांत अध्ययन करता हुआ केवल कौपीन धारण में संतुष्ट रहे। श्री गौरांग देव ने विधि पूर्वक कभी वेदांत का अध्ययन नहीं किया और ना ही नाचना गाना छोड़ा। इसलिए बनारस के सब सन्यासी और उनके गृहस्थ शिष्य श्री गौर सुंदर महाप्रभु की निंदा करने लगे। जब महाप्रभु ने अपने शिष्यों तथा अनुयायियों अनुगामियों से यह समाचार सुना
तो वे मुस्कुराए, फिर वृंदावन को चल पड़े। मथुरा से पुरी जाते हुए पुनः बनारस आने पर वे चंद्रशेखर के घर पधारे। श्री चंद्रशेखर मुंशी होने के कारण शूद्र माने जाते थे। ऐसा होने पर भी श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने वहां निवास किया। श्री महाप्रभु ने ब्राह्मण और शूद्र में कभी भेदभाव नहीं किया। भक्त होने पर उन्हें जीव मात्र को सदा स्वीकार किया। प्रचलित रीति के अनुसार सन्यासी को ब्राह्मण गृह में निवास और भोजन करना चाहिए था, परंतु स्वतंत्र ईश्वर भगवान श्री गौर सुंदर ने अपनी इच्छा अनुसार श्री चंद्रशेखर के घर निवास करने का निश्चय किया। उन दिनों अपनी ब्राह्मण परंपरा का दुरुपयोग करके ब्राह्मण ने यह नियम बना दिया था कि जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में ना हुआ हो वह शूद्र है। यहाँ तक कि क्षत्रिय तथा वैश्य तक शूद्र माने जाते थे। ब्राह्मण पिता तथा शूद्र माता से उत्पन्न होने से वैश्यों को कभी कभी शूद्र कह दिया जाता था। इसी कारण वैश्य कुल में उत्पन्न होने पर भी श्री चंद्रशेखर को बनारस में शूद्र कहा जाता था। बनारस निवास के काल में श्री महाप्रभु ने श्री चंद्रशेखर के निवास पर रहकर श्रीपन मिश्र के घर भिक्षा ग्रहण की। श्रील सनातन गोस्वामी ने बनारस में ही भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु का दर्शन करके 2 मास तक निरंतर प्राप्त शिक्षा में भक्ति की पद्धति एवं सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किया। श्रील सनातन को महाप्रभु द्वारा दी गई शिक्षा का वर्णन इस पुस्तक के पूर्वार्ध में किया जा चुका है। शिक्षा ग्रहण कर श्रील सनातन गोस्वामी भक्ति तथा श्रीमद् भागवतम के प्रामाणिक प्रचार में समर्थ हो गए। इस समय महाप्रभु की निंदा से श्री चंद्रशेखर और श्रीपान मिश्र अत्यंत शोकाकुल थे। अतएव दोनों ने एक साथ महाप्रभु से मायावादी सन्यासियों से मिलने की प्रार्थना की। प्रभु, मायावादी सन्यासियों की आपके विरुद्ध निंदा सुनकर हम अब हमारे लिए यह मरणासन्न हो गए हैं। उन्होंने श्री महाप्रभु से कहा, असह्य है। इस प्रकार अपनी निंदा को रोकने के लिए उन्होंने श्री महाप्रभु से निवेदन किया। इसी समय एक ब्राह्मण श्रीमन महाप्रभु को अपने घर निमंत्रित करने आया। श्री महाप्रभु के अतिरिक्त अन्य सब सन्यासियों को निमंत्रित करके वह श्री गौर सुंदर महाप्रभु को निमंत्रित करने आया था। वह जानता था कि श्री महाप्रभु मायावादी सन्यासियों का संग नहीं करते, अतः महाप्रभु के चरणों में प्रमाण करके उसने प्रार्थना की, प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप ऐसे निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, फिर भी मैं आपसे अन्य सन्यासियों के साथ अपने घर प्रसाद ग्रहण करने की भिक्षा मांगता हूँ। यदि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लें तो मैं अपने पर आपका विशेष अनुग्रह मानूंगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम देखते हैं 25 अध्याय है, वो उसी पर बेस्ड है। तो उसमें वाराणसी में सारे निवासियों से वैष्णव जन से मिलना, ये चैप्टर है। तो इसमें बताते हैं कि वैष्णव कृत सन्यासी मुख काशी नियासी न सनातन सुसंकृत प्रभु नीलाद्रगम गमन। वाराणसी के समस्त निवासियों को, जिनमें सन्यासी मुख्य थे, वैष्णव बना लेने के बाद तथा वाराणसी में सनातन गोस्वामी को पूरी तरह शिक्षा और उपदेश देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस लौटे। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने लगातार 2 मास तक श्री सनातन गोस्वामी को भक्ति के सारे सिद्धांतों को की शिक्षा प्रदान की। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में रहे, चंद्रशेखर के मित्र परमानंद कीर्तनिया हरे कृष्ण महामंत्र तथा अन्य गीतों का कीर्तन बड़े ही विनोदपूर्ण ढंग से श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाया। सन्यासी रे गण प्रभु यदि उपेक्षील भक्त दुख खांडियाते तारे कृपा कोयल। जब वाराणसी में मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु की आलोचना की तो महाप्रभु के भक्त अत्यंत दुखी हुए। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें तुष्ट करने के लिए उन सन्यासियों पर अपनी कृपा दिखाई। सन्यासी रे कृपा पूर्व लिखी याचे विस्तारिया उद्देश्य कया संक्षेपे करिया। आदि लीला के 7वें अध्याय में वाराणसी में श्री चैतन्य महाद्वारा सन्यासियों के उद्धार का विस्तृत वर्णन किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। जब वाराणसी में मायावादी सन्यासी जगह जगह श्री चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे थे,
तो एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण इस निंदा को सुनकर बहुत दुखी हुआ। वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण ने सोचा कि जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वभाव को ध्यान से देखता, वो तुरंत ही उनके व्यक्तित्व का अनुभव करके उन्हें परम ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लेगा। वाराणसी वास अमर होए सर्व काल दुख पाए, यह न कोरी। मुझे अपने शेष जीवन भर वाराणसी में निवास करना होगा। यदि मैं इस योजना को पूरा न कर सका तो मैं निश्चित ही मानसिक कलेश उठाता रहूंगा। इस तरह सोचकर वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने वाराणसी के समस्त सन्यासियों को आमंत्रित किया। ऐसा करने के बाद अंत में वो चैतन्य महाप्रभु को भी आमंत्रण देने के गया। हेने काले निंदा शून्य शेखर तपन, दुख पाए प्रभु पद कहला निवेदन। वखत भक्त दुख देखी प्रभु मन ते चिंतन, सन्यासीर मन पीड़ा ते मन होइल। तभी चंद्रशेखर और तपन मिश्र दोनों ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में निंदनीय आलोचना सुनी तो बहुत दुखी। वे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में निवेदन करने लगे कि अपने भक्तों का दुख देखकर फिर मायावादी सन्यासियों को मन को फिराने का उन्होंने निश्चय किया। जब चैतन्य महाप्रभु महावीर संघ से मिलने के विषय में गंभीरता वो विचार कर रहे थे, तभी वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण उनके पास पहुंचा। उसने अत्यंत विनम्र पूर्वक निमंत्रण दिया और चैतन्य महाप्रभु के चरणों का स्पर्श किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया और अगले दिन दोपहर के कार्यों से निवृत्त होकर वो ब्राह्मण के घर गए। ताहा ऐसे केला प्रभु सन्यासी निस्तार, पंच तत्व आखेता अच्छे विस्तार। मैं पंच तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर प्रभु, श्री वास के यश का वर्णन करते हुए आदि लीला के 7वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु द्वारा मायावादी सन्यासियों के धर का पहले ही वर्णन कर चुका हूँ और प्रयास होगा। जिस दिन चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों पर कृपा प्रदर्शित की, तब से वाराणसी के निवासियों के बीच इस घटना के विषय में प्रचुर चर्चाएं होने। उधर से लोग के दल चैतन्य महाप्रभु देखने के लिए आने लगे और विविध शास्त्र के पंडित महाप्रभु के विविध विषयों पर चर्चा करने लगे। जब लोग विविध शास्त्र सिद्धांत की चर्चा करते श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आने लगे तो चैतन्य महान उनके मिथ्या निष्कर्षों को खंडित करके भगवत भक्ति की प्रधानता स्टैब्लिश करते हैं। उन्होंने विनम्रता पूर्वक तर्क द्वारा उनके मनों को बदल दिया। आज जो स्थिति है सेम हुई है ना, आज भी यही स्थिति है। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सबसे पहले मतों का खंडन होना चाहिए। मतों के खंडन होने से वास्तविक बल मिलता है। जब हम खुद कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे, उनको अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी हम मतों का खंडन कर सकते हैं। सही सिद्धांत जानने से सही जीवन की ओर हम लक्षित हो सकते हैं। और यही चीज हमें समझना है कि सनातन धर्म है क्या, है ना। तो भगवान की भक्ति से मैंने अभी कहा कि मंदिरों में जाकर केवल देवताओं के दर्शन करना, मन्नतें मांगना और थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लेना, ये भगवत भक्ति नहीं है। भगवत भक्ति का मतलब है संबंध, विधेय और प्रयोजन की स्थापना है ना। हमें अपने शास्त्रों के माध्यम से समझना है हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हम कौन है और कहाँ के हैं और यहाँ आके क्यों दुख भोग रहे हो, कैसे निकल सकते हैं। तो ये जब जानेंगे तभी हमारा जीवन सुखी हो। फिर बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के उपदेश पाकर लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। इस तरह सारे व्यक्ति महाप्रभु के साथ हंसने, कीर्तन करने और नृत्य करने लगे। तो देखिए, ये जो हम जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, इतना साधारण मंत्र नहीं है। बड़े से विषय है ना, उनको हराने की क्षमता ये शास्त्र की हरे महामंत्र है ना। ये हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन है, ये ही सबकी दवा है। प्रभु प्रणत है सन्यासी रे गण, आत्मा मध्य गोष्ठी कर छाड़ी अध्ययन। सभी मायावादी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया तथा वेदांत और माया दर्शन विषयक अध्ययनों को त्याग कर आंदोलन की चर्चा करने लगे। प्रकाशन नंद शिष्य एक ताहर समान, सभा मध्य कहे प्रभु करिय सम्मान। श्री प्रकाशानंद सरस्वती का एक शिष्य जो गुरु के ही समान विद्वान था, तो सभा में श्री चैतन्य महाप्रभु को सम्मान करते हुए बोला। उसने कहा,
चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान नारायण है। जब वे वेदांत सूत्र की व्याख्या करते हैं तो बहुत ही सुंदर होती है। चैतन्य महाप्रभु ने उपनिषद का सीधा अर्थ बताया। अब सारे विद्वान इसे सुनते तो उनके मन तथा कान सुनकर संतुष्ट हो जाते, है ना। आप भी देखिए, जब आप प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो एज इट इज महाप्रभु के सिद्धांतों को उन्होंने अपने ग्रंथों में रखा है, क्योंकि परंपरा से ज्ञान है प्रभुपाद के पास। तो प्रभुपाद जब किसी लॉजिक का जवाब देते हैं तो आप संतुष्ट होंगे अंदर से, है ना। जैसे कि हमसे हमारा कोई भी सिद्धांत प्रभुपाद का ले लीजिए तो पता ना हो कि जीव और भगवान का क्या क्या संबंध है, क्या भगवान के समान है या भगवान से अलग है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व के द्वारा बताया कि जीव भगवान के समान भी है और अलग भी है ना। अगर कोई ये कहता है कि जीव भगवान के समान है तो मायावादी हो जाएगा, और अगर जीव वो ये बताएगा कि भगवान से अलग है तो द्वैतवाद हो जाएगा। दोनों में प्रॉब्लम। चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व बताया और उसमें बताया कि जीव समान भी है और अलग भी है। समान में क्या है कि गुण में समान, लेकिन मात्रा में उसका काफी डिफरेंस है। आप बहुत फिलोसफी नहीं भी जानते होंगे, लेकिन ये आंसर सुन के यू आर सेटिस्फाइड। हाँ, ये बात ठीक है, सही भी बात है ना। आपको आप नहीं भी जानते तब भी आपको सही लगेगा। तो उसी तरह से जब वो लोग तो विद्वान थे, उपनिषद वगैरह पढ़ते थे, निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, है ना। तो वो लोग जब शास्त्र के इस मर्म को जानते थे, क्योंकि शास्त्र अगर आप बिना भगवत रियलाइजेशन के पढ़ते, जैसे अभी आप भगवान के दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, है ना, और शास्त्र पढ़ते हैं तो क्या लगता है, रस रस युक्त लगता है शास्त्र। लेकिन आप भगवान को मानते नहीं, कुछ करते नहीं, और शास्त्र पढ़ते हैं तो बोर हो जाएंगे ना। शास्त्र कितना पढ़ेंगे, कोई रस नहीं है। शंकराचार्य वेदांत सूत्र उपनिषद के मुखार्थ को जो किसी अर्थ का कल्पना करते हैं। शंकराचार्य की सारी व्याख्याएं काल्पनिक है। देखिए, हो सकता है कि हमें सही नॉलेज ना हो, लेकिन जब हम कोई बात सुनते हैं तो पूर्णतः संतुष्ट नहीं होते। लेकिन जब हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पढ़ते हैं प्रभुपाद के थ्रू, तो कहते हैं यस दिस इज द नॉलेज। जैसे अगर कोई पूछता है, अली फिर से एक टॉपिक लीजिए कि भगवान साकार है या निराकार, तत्व है ना, कि भगवान साकार है या निराकार, मान लीजिए ये आंसर है। तो कुछ लोग कहते हैं भगवान साकार है, कुछ लोग कहते हैं भगवान निराकार है। अब दोनों ही गलत है। वैष्णव सिद्धांत कहते हैं भगवान एक साथ साकार भी है और निराकार भी है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। पूर्ण व्यक्ति में साकार और निराकार दोनों पक्ष रहते हैं, लेकिन उपासना हमें साकार होती है। बिल्कुल परफेक्ट, कितना सुंदर नॉलेज है। तो भगवान एक साथ साकार और निराकार रहता है, और बताया भी है कैसे। साकार को हम जानते हैं कि भगवान का विग्रह है ना, भगवान के अभंग है ना, भगवान की सारे अंग विग्रह हैं। और निराकार फॉर्म क्या है भगवान का, भगवान का जो प्रकाश है ना, जो तेज है, प्रकाश है, उससे निकलने वाली जो ब्रह्म है, वो भगवान का निराकार है ना। जैसे ग्रंथ के रूप में भगवान है तो ये निराकार है भगवान, है ना। बाद में प्रकट भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब एक साथ भगवान साकार भी है और निराकार भी। तो पूर्ण व्यक्ति अगर कोई है तो उसमें दोनों गुण होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से जब भक्ति के सिद्धांतों को सही से परंपरा से पढ़ते हैं तो हम सही से तत्वतः नॉलेज जानने पर सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो शंकराचार्य की सारी जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने जितनी भी फिलोसफी बताई, सभी तत्वों को बताया, वो काल्पनिक बताई थी। अब उस समय की वो डिमांड थी, भगवान चाहते थे कि डिट्यूरेटेड नॉलेज को प्रेजेंट किया जाए, है ना। तो ऐसी काल्पनिक व्याख्याओं के पांडित्य मौखिक रूप को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन हृदय से नहीं स्वीकार करते। तो भक्ति में क्या है, देखिए, हम नाचते भी हैं, गाते भी हैं, रस युक्त रहते हैं ना। सारी इंद्रियों को रस मिलता है, और वो रस कैसा होता है, उत्तम रस होता है।
भगवान अगर बात करते तो कहते मान लीजिए आपको निम्न रस छोड़ना है तो आपको उसको सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं, आप ऊंचा रस लीजिए तो निम्न रस छूट जाएगा। जब मायावादी क्या करते हैं, अपने इंद्रियों से निग्रह कर लेते हैं तो इंद्रियां जो होती हैं शुष्क हो जाती हैं, लेकिन जब विषय आते हैं तो फिर वो उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं डिटेरोटेड रूप से। लेकिन भक्ति में ऐसा क्यों नहीं होता? भक्ति में इंद्रियां हायर रेट को ऑलरेडी ले रही होती हैं, आंखें हैं, कान है। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, हम लोग जैसे इस्कॉन में हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जाते हैं इस्कॉन के दर्शन करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, है ना। अब आपको हम बोले कि आज से आपको ये जो मंदिर, जो छोटे छोटे मंदिर है सनातन धर्म, उसमें जाना है, पद्मा माता जी कैसा लगेगा आपको? नहीं, अच्छा नहीं लगे। अरे क्या बात, वो है तो कृष्णा का बहुत अच्छा फॉर्म बना हुआ है, व्हाइट मार्बल के बने हैं राधा कृष्ण। नहीं माता जी, जो हमारे इस्कॉन के मंदिर है ना, उसकी बात अलग होती है। मतलब जाते हैं दूसरे मंदिरों में तो कोई पुजारी भी नहीं रहते, कुछ रहते हैं भी तो भी कोई जवाब नहीं देते। और हमारे मंदिर में पुजारी पूछेंगे भी कि भगवान को दर्शन व्यक्ति करो, की तरह सेवा प्रसाद लो। होती है, स्टैंडर्ड हाँ, होता है। तो कहने का मतलब ये है कथा भी कि सुनाते हैं। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ कि हमने आपसे आपके रस को छीना नहीं, बल्कि हायर रस दे दिया। तो हायर रस ऑलरेडी इंद्रियां इंगेज है, आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, है ना, ज्ञानेंद्रिय, कर्मणिय ऑलरेडी उच्च रस में इस्टेब्लिश है। तो तभी ना निम्न रस में मन नहीं लगेगा। लेकिन हम्म, मायावादी और निर्विशेषवादी क्या करते हैं, इंद्रियों को निग्रह करते हैं और उनको कोई रस नहीं देते हैं, और आर्टिफिशियल ज्ञान को सुनते रहते हैं। तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, चाह देगा हाँ मेरा बेटा ना भगवत गीता के 10 श्लोक जानता है, खड़ा कर दो। तो छोटेपन में तो अच्छा लगता है, लेकिन बड़े होने पर 20 साल के लड़के भी यही करने की कहिए, वो चिल्लाने लगेगा आपको। आप उसको मीनिंग नहीं दे रहे हैं, आप उसको बता नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हैं मतलब। तो यही बात है। तो हृदय को नहीं भाता था, क्योंकि हम नाचना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, है ना, हर जीव चाहता है। लेकिन पंडित लोग ना 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 ना, हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते ऐसा थोड़ी होता है। तो चैतन्य महाप्रभु गाते थे, नाचते थे, रोते थे भगवान के लिए, है ना, सारे लक्षण प्रकट करते थे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शब्द दृढ़ और विश्वसनीय है, और उन्हें सत्य मानता हूँ। इस कलयुग में मात्र औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने से कोई व्यक्ति भव बंधन से छूट नहीं जाता। हालांकि वो मायावादी सन्यासी थे, मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो होते कि भक्ति ही नहीं करते हैं, तो चलो वो है। लेकिन भक्ति में भी सन्यास ग्रहण करके गलत शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु को आके सही शिक्षा देते हैं। तो एक तो लड़ाई अपने हिंदुओं से ही करनी है अभी भी, क्योंकि वो अगर हिंदू कोई उसको ठीक करने की कोशिश करता है तो हिंदू ही हिंदू का विरोध करते हैं, क्योंकि सही नॉलेज नहीं, क्योंकि सही नॉलेज नहीं, तो हिंदू हिंदू का विरोध करते हैं, है ना, डिटोरेटेड नॉलेज है। तो वही समस्या आज भी मायावादी जितने हैं, निराकारवादी जो भी हैं, उनसे ही उनको पहले उनको भी टारगेट किया चैतन्य महाप्रभु ने। हरे राम और शोकेल से ही कोरिया व्याख्यान से ही सत्य सुख दर्द परम प्रमाण। तो भगवान के लिए कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जोर जोर से गान करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, भगवान के लिए रोना चाहिए, भगवान के लिए गाना चाहिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाण दिखाए शास्त्र के, ऐसा करना चाहिए, है ना, ऐसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे नाम से प्रारंभ होने वाले श्लोक की व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु की, वो न केवल कानों को सुख देने वाली हो, बल वास्तविक प्रमाण भी है। आप देखिए, आपके पास कोई कोई वाद्य यंत्र ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अभी आप खाली थाली में जाके हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे अगर आप हरे। 7 लोग बैठ के गाइए, एक लोग लीड करे, फिर अच्छा सबका, लगा। फिर से एक लोग और आप घंटों कीर्तन करेंगे और आपको आनंद आएगा, बराबर ना, बराबर। क्योंकि वो आत्मा को सुख देने वाला है। इस कलयुग में भगवत भक्ति किए बिना, और अगर मान लीजिए उसका मीनिंग गा के आप गाइए, तो और है ना, आगे। कि हाँ भगवान जो है, हम भगवान के अंश हैं, हम अणु आत्मा है, भगवान की सेवा करना हमारा कर, हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण माने कृष्ण,
हे कृष्ण, हे राधा रानी, अपनी सेवा में मुझे नियोजित कीजिए, है ना। ऐसे करके और भी जो मीनिंग्स है उनको लेते हुए, सुनते हुए, भगवान का रूप देखते हुए, या कोई हमने रियलाइजेशन की है, कहीं पहले गए हैं, किसी वरिष्ठ व्यक्ति को संग किया है, कोई शास्त्र पढ़ा है, वो स्मरण करते हुए अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, उसमें और रसवर्धन हो जाता है। इस कलयुग में भगवत भक्ति किए बिना कोई व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता। इस युग में यदि कोई कृष्ण का नाम ठीक से कीर्तन नहीं करता तो उसे आसानी से मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई कृष्ण के नाम का ठीक से कीर्तन नहीं करता तो भी आसानी से मुक्ति मिल जाती है। ये चैतन्य महाप्रभु, भक्ति बिना मुक्ति नहीं भगवते कोय, कली काले नामाभास से सुख मुक्ति हो। नामाभास से भी मुक्ति हो जाती है ना। ना क्या कहते हैं, अजामिल कहाँ चला गया नामाभास से, बैकग्राउंड चला। भगवान के पास। तो इसका कई उदाहरण है। हाँ, श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का चौथा श्लोक है। क्या है? या श्रितम भक्ति मुदयम ते विभो क्लेशन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामयि क्लेशनस्य एव शिष्ये नायत् तथा स्थूल तुष्वधानिताम्। हे प्रभु, आपकी भक्ति ही एकमात्र शुद्ध मार्ग है। यदि कोई इसका परित्याग करके शुष्क ज्ञान के लिए और सारे जीव आत्मा है, भौतिक जगत मिथ्या है इस धारणा के लिए कर देता है तो बहुत कष्ट मिलता है। उसे केवल कष्टवत तथा अशुभ कर्म ही मिलते हैं। उसके कार्य उस पुआल को पीटने जैसा है जो धान से रहित है। धान ऑलरेडी निकल गया है और वो खाली भूसा बचा है। अब उसको पीटने से क्या निकलेगा? कुछ निकलेगा? उसी तरह से मायावादी जो विचारधारा है वो भूसे की तरह है, उसमें कुछ रस ही नहीं है तो निकलेगा क्या? लेकिन हरि नाम में अनाज है ना, बीज। तो धान को कूटने से अनाज को वो इसको कूटने से धान निकलेगा, उसका सारा श्रम निष्फल हो जाता है ना। श्रीमद् भागवतम में ये बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि भागवतम का ये 10-32 कि हे कमल नयन नेत्र वाले, जो लोग ये सोचते हैं कि वे इस जीवन में मुक्त हो चुके हैं किंतु आपकी भक्ति से रहित है, वो शुद्ध बुद्धि से हीन है क्या कर रहे हैं? वो शुद्ध बुद्धि से हीन है। यद्यपि वो कठोर तपस्या करके आध्यात्मिक पद पर अर्थात निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति भी प्राप्त कर लेते हैं किंतु वो पुनः नीचे गिर जाते। देखिए, निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति कोई साधारण अनुभूति है। परम सत्य की प्राथमिक अनुभूति तक पहुंचकर भी, कहने का मतलब ये कि अगर आप बहुत ऊंचा भी चले जाएं लेकिन आप अगर परम सत्य को ठीक से नहीं समझ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आपका फॉल डाउन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है ये गर्भस्थ जब भगवान थे तो देवता लोग जो है ये स्तुति में ये बात कहते हैं, ये कह रहे हैं कि यदि वे कठोर तपस्या करके आध्यात्मिक पद अर्थात निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति भी प्राप्त कर ले किंतु वे पुनः नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उन्होंने आपके चरणों की उपेक्षा कर, इसलिए वो पुनः नीचे गिर जाते। तो ब्रह्म शब्द कहे शट ऐश्वर्य पूर्ण भगवान तारे निर्विशेष स्थापित पुण्य होए हान। तो ब्रह्म शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सूचित करता है जो 6 ऐश्वर्य से युक्त है। किंतु यदि हम इस पक्षी निर्विशेष मत स्वीकार करें तो उनकी पूर्णता घट जाती है। भगवान का मतलब होता है कि भगवान के 6 ऐश्वर्य होना, है ना। लेकिन अगर आप केवल ब्रह्म लीला जैसे तो भगवान एक लाइट है तो भगवान के 6 ऐश्वर्य तो आप देख ही नहीं रहे, तो आपका भगवान के साथ संबंध कैसे स्टैब्लिश होगा? बात कैसे बढ़ेगी आगे, है ना। तो अगर आप भगवान के साथ संबंध अभिधेय और प्रयोजन ज्ञान में नहीं आएंगे तो फिर आपका शिक्षित होना बेकार है, फॉल डाउन हो गई। और भगवान के बारे में बहुत थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा, आपको पूरा रस भी नहीं मिल पाएगा। तो श्रुति पुराण कहे कृष्ण चित्त शक्ति विलास ताहा नहीं माने पंडित करे उपहास। तो वैदिक साहित्य या उपनिषद ब्रह्मसूत्र तथा सारे पुराण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के कार्यकलाप का वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं
कि आप जिस उपनिषद की जैसी व्याख्या कर रहे हैं, आप जैसे श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं, वो भगवान के निर्विशेष पहलू की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन सारे प्रमाण, सारे जो साहित्य हैं, वो भरे पड़े हैं भगवान साकार हैं और उनमें आध्यात्मिक गुण पाए जाते है ना। यदि मनुष्य भगवान के व्यक्तिगत कार्यों को स्वीकार नहीं करता, तो मूर्खतापूर्वक उनका उपहास करता है और निर्विशेष विवरण प्रस्तुत करता है, तो वह बिल्कुल अवंदनीय है। तो अगर पुराणों को सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप निर्विशेष ब्रह्म की तरफ चलेंगे। तो मायावादी भगवान के साकार रूप को आध्यात्मिक तथा आनंद में नहीं मानते, क्योंकि कुछ जानते ही नहीं है। जैसे हम लोग भी पहले फोटो वगैरह कृष्ण की देखते थे, लेकिन कृष्ण के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तो बहुत ज्यादा स्टे नहीं करते थे। अभी हम, जैसे अभी आपको राधा गोविंद की फोटो दिखाई जाए, या आप जो विग्रह को जानते हैं उनको दिखाया जाए, तो हम तुरंत अरे सारी 50 बातें करने के लिए, है ना। तो यहाँ भी बताते हैं, लेकिन अगर आप मायावादी हैं, भगवान के रूप को नहीं मानते, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे ये महापाप है। इससे बढ़कर पाप नहीं है। भगवान को एक सुंदर रूप को स्वीकार नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु के कथन वास्तव में प्रमाणिक है ना। ये सब जो प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे नहीं कहा। ये श्रीमद् भागवतम का 393 श्लोक है कि ब्रह्मा जी जो है वो कहते हैं कि हे परम पूर्ण, मैं इस समय जिस दिव्य रूप का दर्शन कर रहा हूँ, यह दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। यह बहिरंगा शक्ति की कलुषित नहीं है, ये बहुत तेजोमय रूप है। हे प्रभु, इससे बढ़कर आपके विषय में दूसरे कोई समझ नहीं सकता। आप परमात्मा तथा इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु आप ही भौतिक जगत से संबंधित, आप ही भौतिक जगत से संबंधित, सॉरी, आप परमात्मा तथा भौतिक जगत से सृष्टा, किंतु आप इस भौतिक जगत से संबंधित नहीं है। आप सृजित रूपों से भिन्न है। भगवान ने 15वें अध्याय में भी ये बात कही है, 7वें में भी बताया है कि एक पराशक्ति होती है, एक अपराशक्ति। भगवान कहते हैं इन दोनों से परे मैं, है ना। अभी 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में भगवान कहते हैं शर और अक्षर दो तरह के जीव होते हैं, और मैं इन दोनों से अलग होता हूँ, है ना। वही बात बता रहे हैं। मैं इस समय आपके जिस रूप का दर्शन कर रहा हूँ, उसी की शरण ग्रहण करता हूँ। यह स्वरूप समस्त जीवन तथा इंद्रियों का आदि उत्पन्न है। तो ये बात कहने के बाद चैतन्य महाप्रभु प्रमाण दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, कि भागवतम में ये बात लिखी हुई है, मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ ये बात, है ना। फिर भागवतम के 10वें स्कंद में उद्धव ने बात कही है ना, जब गोपियों के साथ 43 श्लोक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त कारणों का कारण है। वो भूत, वर्तमान तथा भविष्य एवं चर और अचर है। वे महानतम तथा लघुत्तम है, दृश्य और प्रत्यक्ष अनुगम भी है। नहीं, भगवान पूर्ण है तो देखिए दोनों चीज रहेगी, भगवान बड़े भी रहेंगे, छोटे भी रहेंगे, प्रत्यक्ष भी चीजें रहेंगी, अप्रत्यक्ष चीजें भी उनके अंदर रहेंगी। वे वैदिक साहित्य में विख्यात है, और हर वस्तु कृष्ण है, और उनके बिना कहीं कोई अस्तित्व है ही नहीं। भगवत गीता ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। भगवान क्या बताते हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, है ना। 15वें अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम में भी बताते हैं कि ब्रह्मांड के रूप में मैं भी हूँ और अंदर भी हूँ, ना वैश्वानर अग्नि के रूप में भी हूँ, है ना। मैं भोजन खा के पचाऊं नहीं तो तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, है ना। तो मतलब जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। भगवान कर रहे हैं कि तुम करते ही नहीं हो कुछ, सब कुछ मैं करता हूँ प्रकृति के साथ, लेकिन दिखते होगे तुम कर रहे हो। जब तुम ये देखोगे कि तुम एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हो, तब तुम सही देख रहे हो, तब तुम भगवान की शरण ग्रहण करोगे, है ना। ये हमें समझना पड़ेगा। जब ज्ञान चक्षु से हम देखते हैं तब पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ भगवान क्रिएट कर रहे हैं, हम केवल इच्छा कर रहे हैं, तो अपनी इच्छाओं को ठीक करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रमाण दिया, और क्या कहा कि हर कोई कृष्ण, हर वस्तु कृष्ण है, उनके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। ये समस्त ज्ञान का मूल है और समस्त शब्दों का ज्ञेय है। जितने भी वेदांत हैं उसमें क्या जाना जाता है कि भगवान कौन है, भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं,
और भगवान को क्यों प्राप्त करना है ना। तो वेद का यही संकलन है। आगे चलिए देखें कहाँ तक आया है। आपने जहाँ तक पढ़ लिया। यहाँ से पढ़ना है माता जी। हाँ पढ़ो। श्रीमान महाप्रभु ने मायावादियों का उद्धार के लिए यह निमंत्रण स्वीकार किया। वास्तव में यह स्वयं भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु की योजना थी। यह जानते हुए भी श्री महाप्रभु ने प्रभु को कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं। वह ब्राह्मण उनके निमंत्रित करने के लिए इच्छुक था। दूसरे दिन श्री गौर सुंदर महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर पधारे। उन्होंने वहां देखा कि मायावादी सन्यासी वहां पहले से ही उपस्थित थे। प्रथा अनुसार सन्यासी वृंद को प्रणाम करके श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने चरण धोने चले गए। चरण धोकर वे उसी स्थान पर सन्यासी वृंद के कुछ दूर बैठ गए। उन्हें इस प्रकार वहां बैठने पर सन्यासियों को उनका श्री विग्रह महाज्योतिर्मय प्रतीत उस तेज से आकृष्ट होकर सब सन्यासियों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उनमें श्री प्रकाशानंद सरस्वती नामक सन्यासी भी थे। वे अद्वैतवादी सन्यासियों में प्रमुख थे। उन्होंने अत्यंत नम्रता पूर्वक श्री गौर सुंदर महाप्रभु से अपने मध्य आकर बैठने की प्रार्थना की। श्रीपाद श्री आप अपवित्र स्थान में क्यों बैठ गए? श्री प्रकाशानंद ने पूछा। कृपया यहाँ आकर हमारे साथ बैठिए। आगे चलिए। श्री महाप्रभु ने कहा कि मैं एक हीन संप्रदायी सन्यासी हूँ, अतः आपको अपने साथ बैठने में योग्य नहीं समझता। मुझे यही रहने दीजिए। इतने महान विद्वान के मुख से यह दीन वचन सुनकर श्री प्रकाशानंद को आश्चर्य हुआ। श्री गौर सुंदर का हाथ पकड़कर उनसे अपने मध्य विराजने की प्रार्थना की। इस प्रकार अपने मध्य श्री गौर सुंदर महाप्रभु के विराजित हो जाने पर श्री प्रकाशानंद ने कहा, आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है। आपने शंकराचार्य संप्रदाय केशव भारती से संन्यास लिया है। शंकराचार्य संप्रदाय अनुसार सन्यासियों के 10 भिन्न भिन्न नाम है। उनमें से तीर्थ, आश्रम और सरस्वती ये 3 नामक सर्वाधिक प्रबुद्ध तथा विद्वान सन्यासियों को दिए जाते हैं। वैष्णव स्वभाव के अनुरूप श्री महाप्रभु परम विनयी एवं दीन थे। अतः सरस्वती संप्रदाय श्री प्रकाशानंद को वे उच्च आसन देना चाहते थे। शंकरा मत अनुसार भारतीय संप्रदाय का ब्रह्मचारी चैतन्य कहलाता है, किंतु संन्यास लेने पर भी श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने अपना ब्रह्मचारी आश्रम का नाम ही रखा, भारतीय उपाधि ग्रहण नहीं की। श्री प्रकाशानंद आगे कहते हैं कि श्रीपाद आप शंकर संप्रदायी होकर बनारस में अवस्थित है, फिर हमसे मिलने क्यों नहीं आते? क्या कारण है? तथा सन्यासी होने के कारण आपसे वेदांत अध्ययन अपेक्षित है, किंतु इसके विरुद्ध हम देखते हैं कि आप सदा गान, नृत्य, कीर्तन और संगीत में ही व्यस्त रहते हैं। इसका क्या कारण है? ये तो भावुक हृदय प्रधान लोगों के कर्म है। आप तो योग्य सन्यासी है। आप वेदांत पाठ क्यों नहीं करते? अपने प्रभाव से आप हमें साक्षात नारायण प्रतीत होते हैं, किंतु व्यवहार से वैसे नहीं जान पड़ते। अतः आपके ऐसे आचरण का कारण जानने की हम बड़े जिज्ञासु है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, श्रीपाद, मेरे गुरु ने मुझे महामूर्ख समझते थे। मेरे अनुशासन करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मूर्ख का वेदांत में अधिकार नहीं है। इसके स्थान पर उन्होंने मुझे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र को जपने का आदेश था। मेरे गुरुदेव ने कहा, इस हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र को सदा जपने से तुम पूर्ण सिद्ध हो जाओगे। यथार्थ
में श्री गौरांग देव न तो मूर्ख थे और न वेदांत के अज्ञानी थे। वे तो वास्तव में आधुनिक जगत को यह शिक्षा देना चाहते थे कि तप त्याग से शून्य मूर्खों को मनोरंजन के उद्देश्य से वेदांत पाठ नहीं करना चाहिए। अपने शिष्टाष्टक में श्री गौर सुंदर तो विनम्र मनोभाव के साथ अपने को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी नीच समझना चाहिए। पेड़ से अधिक सहनशील तथा मान्य शून्य होकर दूसरों को सब मान देना चाहिए। ऐसी मनस्थिति से मैं निरंतर वेदांत पाठ अथवा नाम कीर्तन संभव हूँ करता हूँ। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने यह भी देखना चाहते थे कि यथा साधक के लिए गुरु आज्ञा का पालन अनिवार्य है। गुरु की धारणा में श्री गौर सुंदर महाप्रभु मूर्ख थे, अतः उन्होंने श्री गौर सुंदर को वेदांत न पढ़ाकर निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र की जप की आज्ञा दी। श्री महाप्रभु ने भी पूर्ण दृढ़ता से इस आज्ञा का पालन किया। अपने उदाहरण से भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने मायावादी को समझाया कि गुरु आज्ञा का पालन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। ऐसे करने से पूर्ण सिद्धि हो जाती है। वेदांत निर्देश करता है कि वैदिक ज्ञान का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है। वेदे सर्वहम मेव वेदो वेदांत कृत देव चाहम विदेव चाहम। संपूर्ण वेद में मैं जाना जाता हूँ। मैं ही यथार्थ में वेद का रचयिता तथा वेद को जानने वाला हूँ। श्रीमद् भागवत गीता 15.15 में वेदांत को वास्तविक ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण ने से अपने संबंध को जाना जाता है। श्री कृष्ण को जानने वाला सर्वज्ञ हो जाता है और निरंतर श्री कृष्ण की रागानुगा सेवा करता है। स्वयं श्री श्याम सुंदर ने श्रीमद् भगवत गीता 10.8 में इसकी पुष्टि की है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। प्राकृतिक जगत एवं वैकुंठ जगत दोनों का ही मैं कारण हूँ। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। इस प्रकार तत्व से समझकर बुद्धिमान भक्त जन श्रद्धा और भक्ति के साथ निरंतर मेरा भजन करते हैं। जीव का श्री कृष्ण से नित्य दास के रूप में संबंध है और उस सेवा के अभाव में अर्थात कृष्ण भावना भावित न होने पर यह समझना चाहिए कि वेदांत पाठ पर्याप्त नहीं है। श्री कृष्ण को न समझने अथवा उनकी प्रेम सेवा न करने वाले को वेदांत अध्ययन तथा भगवान के ज्ञानी का विरोधी समझना चाहिए। श्रीमान महाप्रभु ने वेदांत का जो मार्ग दिखाया है वह सबके लिए अनुसरणीय है। नाम मात्र की शिक्षा का अभिमान नम्रता शून्य मनुष्य गुरु शरणापन्न नहीं होता। वह समझता है कि उसे गुरु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने ही प्रयत्न से वह परम सिद्ध हो जाएगा। ऐसे लोग वेदांत सूत्र के अध्ययन के अनधिकारी होते हैं। माया मोहित जीव गुरु परंपरा की शिक्षा न मानकर स्वयं कुछ निर्माण करने का प्रयत्न करते हुए वेद अध्ययन के क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। सदगुरु को ऐसे मनोधर्मियों की सदा निंदा करनी चाहिए। यदि सदगुरु स्वयं शिष्य को उसकी मूर्खता बताए तो कोई और अर्थ नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे बताया जा रहा है कि भगवान का साकार रूप की वंदना करनी चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में रह के करना चाहिए और सही से प्रत्यक्ष प्रमाणों को देखना चाहिए। यानी कि वेदों की अप्रत्यक्ष व्याख्या या जैसे शंकराचार्य ने काल्पनिक व्याख्या की उनको नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो ये सब बातें जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान की जो भक्ति का मार्ग है उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं और मायावाद का खंडन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्री कृष्ण को न समझने तथा उनकी प्रेम में सेवा को न करने वाले को वेदांत अध्ययन तथा भगवान के ज्ञान का विरोधी समझना चाहिए। समझ रहे हैं? भगवान के प्रेम नहीं करते, भगवान के साकार रूप को नहीं मानते,
और के वेदाध्ययन का अध्ययन करते हैं और अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। तो इसको क्या समझना चाहिए कि वो विरोधी है ना। वेद पढ़कर निष्कर्ष ये निकलना चाहिए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर वेद पढ़कर पुराण पढ़कर आप इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं तो आपका मार्ग बिल्कुल गलत है। अगर इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं और भगवान के साकार रूप को नहीं मान रहे, भक्ति मार्ग को स्टैब्लिश नहीं कर रहे, हरे कृष्ण महामंत्र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यानी वेद का अध्ययन आपने किया ही नहीं। ठीक है ना। इसलिए गुरु जो प्रमाणिक होते हैं उनकी शरण में ग्रहण करके ऐसा करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं गुरु की आवश्यकता नहीं, हम तो अपने आप ही कर लेंगे। तो ऐसा नहीं, परंपरा से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मनोधर्म से कभी नहीं चलना चाहिए और ना ही निंदा करनी चाहिए, है ना। तो मूर्खता का है। आगे चलिए। भगवत शून्य, भगवत ज्ञान शून्य जो है, और उसको बहुत पुराण आते हैं, सारे उपनिषद आते हैं, लेकिन उसमें वो भक्ति तत्व को नहीं निकाल पा रहा है। उसको ज्ञान कैसा है, शून्य है। तो कृष्ण विहीन या कृष्ण भावनामृत अगर व्यक्ति नहीं है और वो जो है इस तरह से ज्ञान लेता है तो या तो निर्विशेष या मायावादी बनता है, तो उसका वो ज्ञान जो है बिल्कुल बेकार है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब समाज में ऐसी परिस्थितियां रहती हैं और ऐसे लोगों का बोलबाला रहता है तो उन्हीं के लोग गुरु बन जाते हैं, है ना। फिर वो क्या करते हैं, गलत ज्ञान का प्रचार करते हैं, जिससे जीव के जन्म का या जीव का वास्तविक प्रयोजन क्या है ये स्पष्ट नहीं हो। तो जीव जो है सब मूर्खतापूर्ण कार्य करता रहता है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना प्रयोजन पता ही नहीं, है ना। उनको न समझकर वेदांत मिथ्या ज्ञान और भान में लगकर मूर्खतापूर्ण कार्य करता है और बौद्धिक ज्ञान के लिए लौकिक प्रयत्न करता है। तो इस सृष्टि का जो गुणत्रय का कार्य नहीं समझ पाता कि ये जो प्रकृति है तीन गुणों से बनी हुई है ना। और ये मन द्वंद और मोह उत्पन्न करती है। तो वेदांत का पूर्ण ज्ञान जग पालक भगवान का सेवक बन जाता है, ये निष्कर्ष आना चाहिए। तो मैं एक अणु आत्मा हूँ, भगवान कृष्ण का शाश्वत दास हूँ और उनकी अससीम की सेवा को न लांघकर वो वेदांत का ज्ञानी नहीं हो सकता। जब तक वो इस नतीजे पर नहीं आएगा कि कितना लघु वो है और भगवान का अंश है और उनकी सेवा के लिए बना है, तब तक वेदांत का अगर ज्ञानी बनता है और तो उसका कोई मतलब नहीं। ये सब निष्कर्ष है। आगे चल। हाँ, इसमें बताते हैं जीव जो सकाम कर्म में बंधा हुआ है और मनोधर्म करता है तो वेदांत सुध के पुस्तकी ज्ञान का अध्ययन करता है और क्या कहता है, जगत मिथ्या है ना। और क्या है, ब्रह्म सत्य है लेकिन जगत मिथ्या, या जीव ही भगवान। ये सारे भ्रम वाले जो सूत्र है वो पढ़ता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो क्या करता है, सकाम कर्म में बंधा रहता है, या तो ये तो मनोधर्म से सिद्धांत का पुस्तकीय ज्ञान लेता है। हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। जब प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे गुरु ने कहा है कि तुम्हें बहुत, तुम विद्वान तो हो लेकिन तुम्हें ज्ञान कुछ नहीं। तुम ऐसा करो, ये हरे कृष्ण महामंत्र करो और तुम उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक नंबर के मूर्ख हो। तो निमाई पंडित जो थे प्रकांड विद्वान थे, है ना। तो उनके गुरु उनको जो प्रकाशानंद गुरु ने कहा कि तुम्हें तुम्हें कोई वेद का ज्ञान नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम एक नंबर के मूर्ख हो, तुम हरे कृष्ण महामंत्र ले लो और चुपचाप बैठ के चैंट करो, अपराधों से बचो, है ना? क्यों? क्योंकि यही सभी वेदों का सार है। तो गुरु गुरु मोहे मूर्ख देखिया कोरिया शासन, है ना। गुरु ने मुझे देखा कि ये तो बड़ा अपने आप को विद्वान बन रहा है और जानता कुछ है नहीं, कि वेद का सार है भगवान। वेद का सार है कि जीव उनका अंश है और उनका दास है, उनकी सेवा करना उसका धर्म है। ये बात समझ ही नहीं रहा है और फालतू खाली पंडिता ही दिखा रहा है।
तो खुद पंडित थे, इसलिए पंडितों को मायावादी पंडितों को भी वो समझा पा रहे चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो बहुत सही उपदेश देकर और भगवान का सही नॉलेज देकर उनके हृदय से जब ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया, और फिर वहां पे बहुत सुंदर कीर्तन किया, जिससे सारे मायावादी जो थे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे कि आपके चरणों में हम तो अपराध करने लगे, है ना, आपके निष्कर्ष सही। तो देखिए यहाँ पे बताते हैं कि वेदांत सूत्र का अपने आप अध्ययन करने का प्रयत्न मूर्खतापूर्ण, और ये मायावादी, निर्विशेषवादी, छायावादी, उग्रवादी सब करते हैं। लेकिन भक्ति वाले जो होते हैं वो परंपरा से ज्ञान लेते हैं, इसलिए सही निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। सभी चीजों का सही निष्कर्ष होता है, जीव कौन है, ईश्वर कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, इसका सही से समझते हैं और सही प्रयोग करते हैं और बंधन से मुक्त होते जाते हैं। 15वें अध्याय में बोला गया ना कि ये जो जगत है ये ऊर्ध्वमूल शाखा, उल्टा प्रतिबिंब है पेड़ का, और अगर आप प्रतिबिंब देखेंगे और जड़ से नहीं जुड़े रहेंगे, विरक्ति विरक्ति और ज्ञान और विरक्ति के द्वारा अगर आप इसको नहीं काटेंगे तो इतना झंझावट है ये, इसकी जड़ें इतनी अंदर गहरी तक हैं, 3 गुणों द्वारा पोषित होती हैं कि इससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। केवल भक्ति के द्वारा ही निकला जा सकता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो बेस्ट तरीका है। इस संदर्भ में भागवतम में 2 श्लोक शिक्षाप्रद है। पहला श्लोक का तात्पर्य, यदि कोई नीच जाति का मनुष्य भी नाम कीर्तन को समझता है तो समस्त ज्ञान, तप, ज्ञान अनुष्ठान, ब्रह्म सूत्र का उसने अध्ययन कर लिया। और दूसरा नेक्स्ट, इस प्रकार जीव केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कर लेता है तो मतलब उसने सभी का सार समझ लिया, है ना। और दूसरा तात्पर्य कि हरि 2 वर्णों से मिलकर बनना, है ना। तो उनका संपूर्ण वेद, ऋग, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया, चारों वेद का अध्ययन कर लिया तब वो हरि बोले। क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि बहुना नाम जन्मनानंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानियों में कोई बहुत जन्म के बाद उसको एक बात समझ आती, वासुदेव सर्वमिति, तब वो महात्मा बनता है ना। तो गुरु महाराज कहते ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि जो आदमी को महात्मा बना दे, है ना। तो चारों वैष्णव जो सिद्धांत है वो ब्रह्म सूत्र भाष्य लिखे, किंतु प्राकृत सहजिया और कपटी लोग ने असावधानी पूर्व जो है इसकी व्याख्या की, जिससे भ्रम हो गया। इसमें मनोविचार और मनोधर्म आ गए और इसके जो परिणाम ये हुआ कि भगवत सेवा त्याग कर लोग मायावादी बनने लगे। जब बौद्धिक ज्ञान का ब्रह्मसूत्र समझने से शब्द ब्रह्म तत्व कभी नहीं समझा जाता। बौद्धिक ज्ञान में बंधे जीव मैं और मेरा के विषय में भ्रमित रहते हैं और परिणाम स्वरूप अपने मन को माया से कभी मुक्त नहीं करते। ये प्रॉब्लम रहती है। बाकी सब में दिक्कत होती है कि माया से मुक्त नहीं करते, लेकिन भक्ति करने से जीव माया से मुक्त होता है क्योंकि भगवान की शरण में। आगे ये कौन सा चल रहा है? ये पैराग्राफ है भगवत सेवा की? माता जी ये सब उसका ही है, चैप्टर 18 का पार्ट है, पैराग्राफ ही है ये। श्रीमद् भागवतम में कौन सा श्लोक है? श्लोक कौन सा श्रीमद् भागवतम का नीचे नेक्स्ट? यस माता जी। भागवतम में हाँ, एक समझने के शिष्य पूर्ण माना जाता है। गुरु का आश्रय लिए बिना भगवत ज्ञान मूर्खता है, किंतु सेवा में भक्ति के अलौकिक भगवान का पूर्ण ज्ञान होना संभव है। हरे कृष्ण महामंत्र को अपराध रहित कीर्तन से गौर सुंदर महाप्रभु ने बद्ध जीव का विलंब निस्तार बताया। इस कलयुग में महामंत्र के अतिरिक्त कोई गीत नहीं है। वैदिक साहित्य का सार है महामंत्र का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ये यही सार है। तो इस तरह गौर सुंदर महाप्रभु ने प्रकाशानंद पागी का इस संपूर्ण वैदिक सत्य में विश्वास करने के लिए मेरे गुरु ने मुझे बृहद नारणी पुराण का एक श्लोक बताया और कहा कि हरे नाम हरे नाम है केवलम
कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। है ना। कलह और पाखंड के इस युग में एकमात्र मुक्ति का साधन क्या है? ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन। आप जो इतने आसानी से हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, ये बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ, है ना। कितने डिकेड्स लगे हैं। शंकराचार्य के बाद जब चैतन्य महाप्रभु आए तब ये सब ज्ञान प्रकट हुआ। सोच के देखिए आप। आगे चलिए। कलयुग में अन्य कोई गति नहीं है अन्य कोई गति नहीं है, अन्य कोई गति। तो कर्म ज्ञान और योग किसी से भी गति नहीं है, केवल भक्ति से ही गति है। तो सतयुग हो या त्रेता युग हो, द्वापर युग में गुरु परंपरा मार्ग से तत्व ज्ञान लोग गौरवान्वित होते हैं, किंतु वर्तमान कलिकाल में गुरु परंपरा में कोई रुचि नहीं है। तर्क वितर्क करते रहते हैं, है ना, और अपने अपने मन से कुछ न कुछ आरोहण करते रहते हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है, उसका जब ज्ञान होता है, उसका जापक जाप करता है ज्ञान के साथ, है ना, भगवान भक्ति के द्वारा, तो परम धाम कृष्ण के अलौकिक धाम को प्राप्त होता है और जानता है कि भगवान के नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है। तो ये साधारण नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि इसमें हरे और कृष्ण दोनों, भगवान और भगवान की शक्ति, तो ये संपूर्ण महामंत्र जिसके द्वारा जीव अपने जो है वापस अपना जो स्वभाव है उसको प्राप्त कर सकता है। तो अपराध रहित होकर हमें क्या करना चाहिए? नाम लेना चाहिए। लास्ट में आइए, तो नारद पंचरात्र में भी इसका उल्लेख किया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही सभी सार है। और भी जितने भी ग्रंथ है उनमें ऐसा बताया गया है ना, कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे इति षोडश नाम कलि कल्मष नाशनम नाता परतयोपाय सर्वेदेषु दृश्यते। ये कलि संस्करण पुराण में ये बात बताई गई है। तो अनेक उदाहरण के द्वारा, अनेक प्रमाण के द्वारा चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के समस्त सिद्धांतों का खंडन किया और उन्होंने कहा कि जो देवताओं की उपासना करते हैं, तो शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान समझते हैं, तो उनसे समान समझने वाले को पाखंडी कहते हैं, है ना। जो शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के नाम के समान समझते हैं, उनको पाखंडी कहते हैं, और अलग करते हैं, वो भी अपराध। क्लियर है। तो भगवान कृष्ण जो है, उनका वो जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और अपराध 10 अपराध से बचते हुए अगर कोई हरिनाम जप करता है, तो व्यक्ति अपना जो मूलभूत स्वभाव है उसको प्राप्त करता है, वो है कृष्णदास। तो यहाँ पे लास्ट में बताया गया है भगवान का नाम अति पावन है ना। अगर गुरु परंपरा के मार्गदर्शन में रहकर इसका जाप किया जाता है, तो जीव अवश्य ही मुक्त और समस्त वेदों को वो समझ सकते। तो मूर्ख लोग कभी कभी इस महामंत्र के कीर्तन में बाधा उपस्थित करते हैं, किंतु कृष्ण प्रेमी निकसंकोच भाव से तुमुल ध्वनि से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम का करते हैं, दीक्षा लेते हैं और नाम से रूप गुण आदि का स्मरण कर अपना जीवन नित्य बनाते। हरे कृष्ण। ठीक है। तो भक्ति ही सब कुछ है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने एस्टैब्लिश किया कि महामंत्र की जो चैंटिंग है वो सब कुछ है। आई थिंक इसके बाद भी शायद प्रकाशानंद का ही चैप्टर है, 21 मायावादी को समर्पण। ये नेक्स्ट चैप्टर भी वही है, मतलब जी इसी का ही सेकंड पोर्शन है। हाँ, सेकंड पोर्शन। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।